नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, ओम शांति। सबसे पहले मेरे भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, यार मित्र, दोस्त, सखा, बंधु, ब्रह्मांड की सारी जीव आत्माएं, शक्तियां, सभी को मेरा आदर प्रणाम। आज मैं आपसे ये विचार करने जा रहा हूँ कि जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, वैसे तो मुझे कोई उनका फ़र्क नहीं पड़ता, पर कई अच्छे अच्छे लोग भी कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। वो ऐसे ऐसे आध्यात्मिक सवाल और ऐसी ऐसी जानकारी देते हैं मुझे अपनी बातों में, अपने विचारों में, जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसे दोस्तों को मैं बहुत ही पसंद करता हूँ और बहुत ही प्यार करता हूँ। बाकी जो वैसी फजूल बातें करते हैं, ये है वो है, तो ऐसे लोगों को मैं बुरा भी नहीं समझता, ना नफरत करता हूँ, पर मैं अपना टाइम इनके ऊपर ख़राब नहीं करना चाहता। अब एक बात ये है कि मेरा जो मिशन है, कई लोग कहते हैं कि आप कल की नहीं हूँ, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मेरी सारी वीडियोस में आप बता दो कब मैंने अपने आप को कल की बोला। अगर मैं कल की हूँ तो सारी दुनिया कल की है। अगर कोई इंसान कल की बन के अपनी पूजा करवाएगा, भगवान बनने की कोशिश करेगा, तो वो सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे बड़ा आध्यात्मिक दोखी माना जाएगा। इसलिए कई लोग कहते हैं कि आप मुसलमानों का प्रचार कर रहे हैं। मेरा मुसलमान वो भाई है जो सारे धर्मों का सत्कार करता है, जो अल्लाह की इबादत करता है। जो मुसलमान जानवरों पर अत्याचार कर रहा है, बकरा ईद मना रहा है, ऊँट को खा रहा है, भैंसों को खा रहा है, गऊओं को खा रहा है, गाय माँ को खा रहा है, वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसकी हरकतें, उसकी जो उसके दिमाग में शैतानी चल रहा है माजरा, उसके अंदर का पाप मेरा दुश्मन है। उसका शरीर से मुझे कोई मतलब, जो उसकी आत्मा पापी बन चुकी है वो मेरी दुश्मन है। वैसे कल की निर्वैर है, कल की किसी से कोई वैर नहीं है, कल की किसी का दुश्मन मित्र नहीं हो सकता, पर वो इंसान जो कुदरत के अंदर खलबली डालता है, कुदरत के साथ खेल रहा है, वह मेरा दुश्मन है। अगर वो इंसान मेरे घर का सदस्य भी होगा, अगर मुझे उसको भी मारना पड़ेगा देश की भलाई के लिए, तो मुझे अपने पिता, परम पिता परमात्मा वाहिगुरु का हुक्म मान के, विश्व का हुक्म मान के, अल्लाह का हुक्म मान के, गॉड का हुक्म मान के, शिव बाबा का हुक्म मान के उसको ख़त्म करना पड़ेगा। मैंने कैसे ना कैसे इस देश में शांति लेकर आनी है, कैसे ना कैसे सारे संसार को एक झंडे के नीचे खड़ा करना है। इसके लिए मुझे किसी चीज़ की भी कुर्बानी करनी पड़ी तो मैं वो करूँगा, क्योंकि जिस काम के लिए मुझे परमेश्वर ने भेजा है मैंने वो करना ही करना है। और दूसरा, जिस दिन मैं अपनी पूजा करवाऊँगा उस दिन मेरे ऊपर ऐसा कड़ा दंड लगाया जाए कि जो आज तक ना किसी को मिला है, ना कभी मिल पाएगा। पूजा मैंने अकाल की करवानी है, प्रचार मैंने सच्चाई का करना है, और अपने साथ मैंने किसी को नहीं जोड़ना। संसार को, पूरे संसार को सिर्फ उस एक ज्योत परमात्मा के साथ जोड़ना है, प्रकाश के साथ जोड़ना है, सच्चाई के साथ जोड़ना है। अब मैं राजनीतिक अध्यक्ष बनने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको उसके बारे में पता लग जाएगा, मेरी वीडियो में आपको मैं भेजूंगा। पंजाब से मैं अपना मिशन शुरू करने जा रहा हूँ, कल की मिशन, और बहुत जल्दी आप चैनलों पे, वैसे भी चैनल्स मुझे सुनते रहते हैं, पर इस बार मैं बड़े लेवल पे काम करने जा रहा हूँ, जैसा उस परमेश्वर का हुक्म है। और कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप अत्याचार के बारे में नहीं बोल रहे, आप चाइना के बारे में नहीं बोल रहे, आप जो मॉब लिंचिंग हो रही है इसके बारे में नहीं बोल रहे, अत्याचार हो रहा है जानवरों पे उसके बारे में नहीं बोल रहे, आप कोरोना वायरस के बारे में नहीं बोल रहे। देखो, जो है वो मेरे मन में है, मैंने बोल के उस चीज़ को, अपनी पावर्स को कम नहीं करना। मैं इन मुद्दों पे वर्क करना चाहता हूँ भाई, इन चीज़ों को मैंने ठीक करना है। अगर कोई इंसान मेरी चीज़ों के, मेरे काम में अड़चन लगाएगा तो ये तो मुमकिन है, चाहे वो मेरा अपना है, चाहे वो मेरा बाहर का है, मैंने उसको एक बार समझाना है, दूसरी बार हाथ जोड़ूंगा, तीसरी बार उसकी गर्दन को धड़ से अलग करने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। और दूसरी बात,
ये लोग जो फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट करते हैं कि मैं कल की हूँ, मैं ब्रह्म अवतार हूँ, मैं सब कुछ हूँ, तो अगर हो आपके अंदर कोई ताकत है तो मैदान में आना, मेरे साथ आओ मैदान में, देखते हैं कौन असली कौन नकली। पहली बात तो मैं कल की नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और हाँ, ये सच्चाई है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ अगर आप अध्ययन करोगे, अगर आप मेडिटेशन करोगे, कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करोगे, तो हर इंसान कल की है। पर जैसे नरेंद्र मोदी है, देखने में तो लाखों लोगों का नाम नरेंद्र हो सकता है दुनिया में, पर जो नरेंद्र है उसको कानूनन तरीके से एक प्रधानमंत्री का ओहदा मिल रखा है, पावर्स मिल रखी है। वैसी जो कल की है, दुनिया में सभी कल की है, पर जो रियल कल की है उसको ब्रह्मांड की शक्ति मिल रखी है, कुदरत के अंदर चेंजिंग करने की उसके अंदर पावर्स है। तो उन पावर्स को हमने यूज करना है। मेरी निगाह में सभी कल की है। और कल की का मतलब निष्कलंक, कल की का मतलब है जिसके मन में किसी के प्रति कोई कलंक नहीं है और उसके ऊपर कोई कलंक नहीं है। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब हमारा दुनिया का सबसे बड़ी होली बुक है, सबसे बड़ी एक जिसको हम उर्दू में किताब बोलते हैं, हमारे उसमें गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाता है उनको। तो आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की किसी ने स्टडी अगर की है ना, तो उसमें आप देखोगे उसमें गणका पापन वैश्या भी है उसमें बैठी, शूद्र भी उसमें बैठे हैं, क्षत्रिय भी उसमें बैठे हैं, चोर भी उसमें बैठे हैं, ठग भी उसमें बैठे हैं, सज्जन ठग हो गया, विधि चंद चोर, उसके बाद कोडा राक्षस जो इंसानों को खा जाता था, और कसाई तक उस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में बैठे हैं। दुनिया के उच्च जो टॉप लेवल के क्रिमिनल थे वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में उनका नाम है। और आज उसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को दुनिया नमस्कार कर रही है। वो सब कलंकी थे पहले, पर जब वो गुरु की शरण में आ गए, परमेश्वर की पूजा करने लग गए, कबीर मर निर्मल पयो जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब को पूरे उनके एरिया में, पूरे बनारस में, पूरा बनारस उनको बहुत मंदा, बहुत बुरा भला उनको बोलता था, पूरा बनारस। वैसी जो कल्कि है उसको एक बार सारी दुनिया बहुत बुरा बोलेगी, बोल चुकी है, बोल भी रही है। पर जब उनको सच्चाई का पता लगेगा तो, क्योंकि हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन निस्वार्थ मिशन है। ना हमने कोई पूजा करवानी है, ना हमने कोई पैसा कमाना है, ना हमने कोई अपने स्थान बनाने हैं, ना हमने अपनी मूर्तियां बनानी है। मेरा मिशन सिर्फ यही है कि पाप को ख़त्म करना है, कुदरत को बैलेंस करना है और परमात्मा के साथ सभी को जोड़ना है। 2055 में धरती ने वैसे भी ब्लैक होल खुलेगा, उसमें वही लोग जाएंगे जो पवित्र होंगे, स्वर्ग में वही जाएंगे जो पवित्र होंगे। खत्म वो होंगे जो पापी होंगे। 85% पापियों को तो हम अपने हाथों से खत्म करेंगे। बहुत भयंकर सजा जो गरुड़ पुराण में सजा दे रखी है वो अभी कुछ नहीं है। जो हम अपना पुराण बनाएंगे ना, उसमें ऐसी गंभीर इतनी खतरनाक सजा मैंने सोच रखी है हर एक पापी को देने के लिए। फिर आप मुझसे नफरत भी करोगे, शायद मुझसे डरोगे भी। इसलिए अभी साधु अभी फकीरी में है। जबे बान बाज्यो तबे रोश जाग्यो। अभी मैं सभी को सुन रहा हूँ, अभी आप बोल लो और बोल लो, जितना बोल सकते हो बोलो। पर जब हमारा चक्रव्यूह चलेगा, जब हमारा स्वदर्शन चलेगा ना, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकती। जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। अब जो मुझे कमेंट में जो मंदी शब्दावली बोल रहे हैं, बड़े अपने आप को बन रहे हैं योद्धे, तो मैं उनसे एक कहना चाहता हूँ कि बोल लो। अगर आपका नाम मेरी लिस्ट में होएगा तो फिर तो आप दुनिया किसी को नहीं बैठ जाओ, मैं आपको खत्म कर दूंगा। अगर आपका मेरी लिस्ट में नाम नहीं है तो आप चाहे मुझे गाली निकालो, चाहे मेरी प्रशंसा कर लो। आप मुझे बुरा कहोगे तो भी मेरे लिए आप मेरे भाई हो, अगर आप मेरी तारीफ करोगे तो भी आप मेरे भाई हो।
तो भी मैंने आपकी प्रे करनी है परमेश्वर के आगे कि तुम्हारे घर में रिज़्क आए, तुम्हारे घर में शांति है, तुम्हारे घर में सुकून आए। अगर तुम्हारा हमारी लिस्ट में नाम है तो तुम चाहे मुझे जितना मर्जी प्यार कर लेना, जितना मर्जी मेरी शरण में आ जाना। अगर मुझे ऑर्डर मिल गया ना कि तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करनी है तो मैंने करनी ही करनी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं होएगी। इसलिए सोच के बात कीजिए, ज़्यादा फालतू बातें ना करके सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, अपने धर्म में पक्के रहिए। और एक सनातन धर्म जो है उसी का मैं प्रचार करूंगा, और सिख धर्म और सनातन धर्म इनको एक करके सारे धर्मों को सनातन धर्म में ही मैं लेकर आऊँगा, और एक झंडा रहेगा मेरा शिव बाबा का। और इसलिए सारी बातें मैं नहीं बताना चाहता, समान है पर आपको सबको पता लग जाएगी। आज थोड़ा सा मेरा 1% रुद्र विचार है थोड़ी सी, तो इसलिए उन लोगों के लिए जो ऐसे आलतू फालतू बातें करते हैं, आपकी बातों का मेरे पर कोई प्रभाव नहीं। बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, मुझे बुरा भला बोलने का आपको मतलब कि टाइम ना खराब कीजिए, सिर्फ जो काम है वो कीजिए। और जो जो जानवरों को सता रहे हैं, जो जो चाइना के लोग हमारे देश में आफत डाल रहे हैं, ये परमाणु हमले, जीवाणु हमले कर रहे हैं कोरोना वायरस की तरह, या कोई मोब लिंचिंग कर रहे हैं या रेप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो मेरी टेंशन है उसको कैसे ख़त्म करना है, वो आपकी टेंशन नहीं है। मैं आपको तब देखूंगा, क्योंकि आप ये मत सोचना कि आप मुझे बोल दिया आपने, मुझे आज बोल रहे हो कल को मैं भूल जाऊंगा। मैंने सभी को पकड़ना है, मैंने सभी को एक दिन सभी प्लेटफॉर्म पे लेकर आऊंगा, और सबसे मैंने सवाल आंखों में आंखें डाले करने कि आपने हमें ये बोला था, क्या वो सही था? आप फिर माफ़ी मांगोगे, फिर इसमें आप ही की इंसल्ट होगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है, मेरे कर्म ही, मेरा कर्म योग ही आपको सच्चाई के साथ जोड़ेगा। इसलिए, और हाँ, जो मेरी पूजा करेगा वो भी मेरा दुश्मन है। पूजा सिर्फ परमेश्वर की करनी है, अकाल पुरख की करनी है, वाहिगुरु की करनी है, अल्लाह की करनी है, राम की करनी है, राम की पूजा करनी है, शिव की पूजा करनी है, उसकी हमेशा उसको ध्यान में रखना है। ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, उसकी पूजा करनी है। मूर्तियों में परमेश्वर को देखना है, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता को देखना है। सो इसलिए लास्ट बात यही कहूँगा, मेडिटेशन कीजिए, जितना भला हो सकता है उतना कीजिए, लोगों का जितना हो सकता है उतना अच्छा बोलिए, और मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी मेरी शक्तियाँ इकट्ठी हो जाए, ब्रह्मांड की शक्ति को इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी मैं अपने काम में पूरा प्रिपेयर होकर, पूरा बैलेंस बना के, इस जो महामारी चल रही है, जो अनबैलेंस हो रखा है, जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, इसको मैं अंडर कंट्रोल कर सकूं और दोबारा सतयुग का आगमन कर सकूं। वैसे सतयुग तो स्टार्ट हो चुका है, बस अब हमने उसको प्रकट करना है। इसलिए इतनी की मेरी हाजिरी प्रवान करना। अगर मुझसे बोलने में कोई शब्द अपशब्द बोले हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। और जो लोग कमेंट आलतू फालतू करते हैं तो उनको यही कहूँगा कि अपने काम पे ध्यान दीजिए। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का कि कल को फिर आपको भुगतना पड़ सकता है। बस इतनी की मेरी हाजिरी प्रवान करना। ओम शांति।